आज की यह कथा सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। जहां अंधकार खत्म होता है वहीं सतगुरु की कृपा बरसती है। सभी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। साथ संगत जी कहते हैं, जब संसार में दर्द अपनी हद पार कर देता है, जब गरीबी की चीखें आसमान से टपक कर लौट आने लगती है, जब भूख इंसान की आंखों से सपने छीन लेती है और अपमान किसी जीवित इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है, उस समय एक पूर्ण शक्ति इस संसार में आती है और किसी फरिश्ते से कम नहीं रहती। किसी दया की चलती फिरती रोशनी को भेजता है, वो मालिक भेजता है। एक सतगुरु किसी को भेजता है संसार में, जो गरीबों की सुने, मजलूमों की सुने, फकीर की सुने, गरीब माँ बाप की सुने। एक ऐसा ही समय था, संसार के कोने कोने में गरीबी केवल हालात ही नहीं रही थी, वह लोगों की किस्मत भी बना दी गई थी। झोपड़ियों में जन्म लेने वाले बच्चे रोटी के लिए बिलक बिलक कर रोते थे, उस रोटी को खाने के लिए चीख रहे थे। माएँ रो रही थी, अपने हिस्से की भूख छिपाकर बच्चों को थपकियां देकर सुला देती थी। और कई गरीब माँ बाप तो ऐसे थे जो अंधेरे में अपनी बेबसी से हार कर रोते थे। लोग मंदिर तक तो जाते थे, लेकिन इंसानियत तक नहीं पहुंचते थे। जाति, अहंकार, ऊंच नीच, इन सब ने मिलकर मानवता की सांसों को ही घोट दी थी। उस समय, उस अंधेरे समय में एक प्रकाश उतरा। न कोई राजसी सिंहासन था, न कोई शोर था, न कोई चमत्कारों का प्रदर्शन था। बस आंखों में एक अथाह करुणा, चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दिल में दुखी संसार। चेहरे पर हजारों सूर्यों का प्रकाश, जिनका नाम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज। वे उन रास्तों पर चले जहां जाने के लिए लोग डरते थे। वे उन झोपड़ियों में पहुंचे जहां बरसों से किसी ने दस्तक भी नहीं दी थी। वे उन लोगों के पास बैठे जिन्हें समाज ने दूर भगा दिया था, समाज से बाहर निकाल दिया था गरीबी के कारण। उन्होंने गरीबों को दान नहीं दिया, उन्होंने गरीबों को सम्मान दिया। उन्होंने भूख को केवल रोटी नहीं दी, उन्होंने जीना सिखाया, उन्होंने रोटी कमाना सिखाया, उन्होंने व्यापार करना सिखाया। उन्होंने रोते हुए इंसान को केवल बात नहीं की, उसके दर्द को भी अपने सीने में उतार लिया। कहते हैं, जब किसी टूटे हुए इंसान के सिर पर हाथ रखते थे तो बरसों के जमा हुए दर्द को भी आंसू बनाकर बाहर निकाल देते थे। उनकी वाणी में कोई बनावट ज्ञान नहीं था, वहां तो केवल प्रेम था, करुणा थी और सत्य था, जो सीधे आत्मा में उतर जाता था। वे कहते हैं, गरीब का दिल मत दुखाओ, क्योंकि सबसे बड़ा साहिब जब उसकी सुनेगा वो जड़ से ही खो देगा। उसके दिल में उतरो, उसकी प्रार्थना सुनो। धीरे धीरे उनकी प्रेम की ज्योति गांव से निकलकर हजारों दिलों में जलने लगी। जहां पहले नफरत थी, अब वहां प्रेम जाग गया है। अब वहां प्रेम का वो सागर फैल गया। जहां लोग अंधेरे से डरते थे, अब वे प्रकाश में आ गए। वहां नाम की ज्योत जल उठी। और यही वह कथा है जो केवल सुनी नहीं जाती, केवल महसूस की जाती है। यह केवल एक संत की कहानी नहीं, यह उन आंसुओं की दास्तान है
जिन्हें सतगुरु ने अपने हाथों से पहुंचा है। यह उस प्रेम की कथा है जिसने टूटे हुए इंसानों को फिर से जीना सिखा दिया। आइए साथ संगत जी, इस रूहानी गहराई में उतरकर इस कथा को पूरे सुनते हैं। गरीबों के मसीहा, करुणा के सागर, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की अमर रूहानी कथा, जो आज भी लाखों दिलों में उम्मीद की ज्योत बनकर जल रही है। साथ संगत जी, यह कोई कहानी नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है। ये उस समय के हालात थे जिस समय गुरु रविदास जी महाराज ने समनदास महाराज जी को इस संसार में भेजा, मजलूमों की सुनने के लिए, गरीब लोगों की सुनने के लिए, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सुनने के लिए, इस संसार में एक नया दीपक जलाने के लिए समनदास महाराज जी को उन्होंने भेजा। तो एक समय की बात है कि समनदास जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ में एक नगर में भ्रमण के लिए जा रहे थे। जाते जाते वे एक ऐसी बस्ती की ओर जा रहे थे जहां रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ गरीबी की चुप्पी फैली हुई थी, कई झोपड़ियों की छतें टूटी हुई थी। धीरे धीरे गुरु महाराज चलते रहे। उनके शिष्य उनसे पूछने लगे, महाराज इधर कहाँ जा रहे हैं? अचानक वे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए। अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और एक माँ उसे चुप कराते हुए कह रही थी कि बेटा आज सो जा, कल गुरु महाराज हमारी जरूर सुनेगा, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर ही करेगा। यह सुनते ही गुरु महाराज झोपड़ी की ओर गए। वो धीरे से झोपड़ी के अंदर पहुंच गए। अंदर अंधेरा था। एक कोने में एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। घर में आटा नहीं था, दवा भी नहीं थी, कोई सहारा भी नहीं था। माँ घबराकर खड़ी हो गई, महाराज मेरे घर में बैठने लायक कुछ नहीं है। गुरु महाराज मिट्टी पर ही आसन लगाते हुए बैठ गए। जहां माँ का दर्द होता है, गुरु महाराज सबसे पहले वहीं जाता है। इतना सुनते ही वह माँ फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी गरीबी की नहीं, उसके दर्द को देखा था। सतगुरु महाराज ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोले, अब तेरे घर में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने हाथों से बुझा हुआ चूल्हा जलाया। गुरु महाराज ने उस दिन केवल आग नहीं जली थी, एक टूटे हुए परिवार की उम्मीद भी जल उठी थी। उस गांव में एक ऐसा भी इंसान था जिसे लोग अछूत कहकर पुकारते थे। लोग जिसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। वह इंसान धीरे धीरे खुद इंसान को समझाना छोड़ चुका था। अब उसे पता लग गया था कि सतगुरु गांव में आ गए हैं, तो वह दूर खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। उसे डर था कि लोग उसे वहां से भगा देंगे, लेकिन सतगुरु महाराज ने उसे देख लिया। वे खुद उसके पास गए। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज मेरे पास मत आइए, मैं अपवित्र हूँ। इतना सुनते ही सतगुरु महाराज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने तुरंत ही उसे गले लगा लिया और वो लड़का महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसके दिल में प्रेम था, उससे पवित्र इस संसार में कोई नहीं था। यह सुनकर वह इंसान ऐसे रोया जैसे बरसों से दबा हुआ कोई दर्द बाहर निकल आता है। उस दिन पूरा गांव खामोश था, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि एक सच्चा संत जो भेदभाव नहीं करता, एक ऐसा संत है। तभी वो जो लड़का था जिसके चूल्हे में गुरु महाराज ने आग जलाई थी और गुरु महाराज ने अपनी माया से ही
उनके घर में आटा, दाल, चावल और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तेरे घर में कुछ कमी नहीं होगी। और जिस इंसान को लोग धोरे तक नहीं बैठाते थे, जिसे लोग इंसान भी नहीं समझते थे, जिसे अछूत समझते थे, महाराज समनदास ने उसे महात्मा बनाया और वो फिर महाराज के संगी हो लिया। संसार को समझा रहा था। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, आंधी भी चल रही थी, बहुत तेज तूफान था। शिष्य विश्राम करने की तैयारी में थे, लेकिन गुरु महाराज अचानक उठ खड़े हुए। अपने शिष्यों ने पूछा कि हे महाराज, इतनी रात हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने गहरी आवाज में कहा, एक माँ रो रही है, मुझे बैठने नहीं दे रही है, वो मुझे पुकार रही है। गुरु महाराज बारिश में ही चलते रहे। काफ़ी दूर जाकर वे एक टूटी झोपड़ी के पास रुके। अंदर एक गरीब माँ अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। घर में दवाई नहीं थी, रोटी भी नहीं थी और कोई इंसान भी नहीं था। गुरु महाराज धीरे से उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोले, मत रो भगतनी, मत रो। जहाँ नाम की ज्योत जलती है वहाँ अंधेरा हार जाता है, वहाँ अंधकार हार जाता है। उन्होंने फिर धीरे धीरे से गुरु महाराज ने उसे नाम की दीक्षा दी। उस रात उस झोपड़ी में केवल एक दीपक नहीं जला, बल्कि टूटी हुई माँ की उम्मीद भी जाग उठी थी। तभी उस माँ ने, उस लड़के ने महाराज के चरणों में मत्था टेका और उनसे आशीर्वाद लिया। तो गुरु महाराज ने ऐसे हजारों करोड़ों परिवारों को जीना सिखाया। उन्हें दुख से उभरने का जो उन्होंने रास्ता बताया वो वाकई बहुत अद्भुत था भाई। उनकी कोई इस संसार में कोई एक उंगली धरने की भी जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान करा दिया इस संसार को। समनदास जी महाराज पूर्ण सतगुरु है। गुरु महाराज की अमृतवाणी महाराज सुनाते हैं रविदास महाराज की। वे कहते हैं, जहाँ प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दुखी इंसान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। यदि कोई किसी दुखी इंसान को सुख में ले आवे तो उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। जब यह वाणी सुनते ही लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। कई लोग तो उनके चरणों में गिरकर रोने लगे, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी सीधे दिलों के घाव को छूती थी। महाराज की जो वाणी है वाकई वो बहुत अद्भुत वाणी है। महाराज ने तभी तो ऐसा कहा है कि अंतर्गति रांचे नहीं, बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बाके रविदास। महाराज रविदास ने वही ज्ञान बताया जो मानवता के लिए सबसे ऊंचे लेवल का था, और वही ज्ञान हमें यहाँ समनदास जी महाराज ने वही ज्ञान बताया जो रविदास महाराज का ज्ञान था। धीरे धीरे सतगुरु महाराज की ज्योत गांव गांव में फैलने लगी। जहाँ पहले नफरत थी वहाँ प्रेम आने लगा, जहाँ पहले अपमान था वहाँ सम्मान जन्म लेने लगा। जहाँ पहले गरीब खुद अकेला रहता था अब उसे लोग समझना शुरू कर दिया। लोग उन्हें बिठाने लगे। गंदे खान पान छूट गए और लोगों के घर में आनंदी आने लगी। कि संसार में जब कोई किसी का नहीं होता तो जब एक सतगुरु उसकी पुकार सुनता है और उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। टूटी झोपड़ियों में भजन गूंजने लगे, रोते हुए चेहरे मुस्कुराने लगे और हजारों करोड़ों लोग महाराज के शरण में आने लगे। जिस दिन तुम किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ दोगे उसी दिन गुरु महाराज तुम्हारे घर आ जाएगा। महाराज समनदास महाराज ने बताया कि दारू मांस अंडा इसको मारो डंडा। महाराज ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए संगत जी जो वाकई अगर कोई
उन सिद्धांतों को अपना ले और उन पर अपना आचरण कर ले तो वाकई दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति बरकत हो सकती है। आज का समय बदल गया, संसार पूर्ण रूप से बदल गया, लेकिन गरीब का दर्द आज भी वही है। आज भी कई माएँ अपने बच्चों की भूख को देखकर रोती है। आज भी कई इंसान अपमान सहते सहते अंदर ही टूट जाते हैं। और आज भी जब कोई इंसान सच्चे दिल से पुकारता है तब कहीं न कहीं सतगुरु समनदास जी महाराज की करुणा हवा बनकर उसके पास जरूरी पहुंच जाती है। वे केवल एक संत नहीं, वे एक पूर्ण सतगुरु हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, गरीबों की पुकार सुनते हैं और जहाँ प्रेम की वह अमर ज्योति है वहाँ युगों युगों तक खुशियाँ आ जाती है। साध संगत जी, अभी जो आप महाराज समनदास जी की जो वाणी सुन रहे थे ये वाकई कोई झूठ नहीं है। महाराज ने किसी से कोई लालच नहीं था उनके पास, वे तो निरीक्षक थे। उन्होंने बिना पैसे के ही घर घर के लोगों के रोग काट दिए। गांव गांव में जाकर उन्होंने वो सभ्यता का पाठ पढ़ा दिया, वो एक नियम बता दिया। आज के समय में और उस समय में धरती आसमान का अंतर है संगत जी। उस समय महाराज एक सत्ता पे स्वयं मालिक बैठे थे, आज भी वे मालिक हैं, लेकिन आज सब अपनी बगली को भाग रहे हैं। उस समय केवल एक सतगुरु की चलती थी, जब सतगुरु देह में थे यहाँ उन्हीं की चलती थी। उन्होंने जो वचन दे दिया वही सही था। आज तो सब अपने आप को परमात्मा का रूप माने बैठे हैं, आज तो सब अपने आप को सतगुरु माने बैठे हैं, लेकिन ये बंदे की भूल है। वे लोग, कोई साधु हो कोई महात्मा हो, वे मूर्ख होते हैं जो सतगुरु की बराबरी करते हैं। सतगुरु एक अखंड निरीक्षा है जो पूरे इस संसार, पूरे इस धरती का मालिक है, जो सभी जीवों में समान रूप से समाता है, सबके घट घट में बैठा है। महाराज ने बताया कि इस संसार के अंदर जो गरीबों की पुकार सुनेगा, जो गरीबों की सहायता करेगा, जो किसी को नहीं सताएगा, वही असली सत्संगी है। जो लूट मचा रहे हैं, जो पीड़ित को पीड़ित कर रहे हैं, जो किसी पीड़ित को सुखी नहीं कर रहे हैं, जो किसी टूटे हुए दिल को नहीं सुख दे रहे हैं, वहाँ तो केवल माया है। महाराज समनदास ने नंगे पैर चलकर, पैदल चलकर इतना बड़ा मिशन खड़ा करा, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन। वे इसके अध्यक्ष, संस्थापक, वे ही मालिक है, मेरा मालिक है। एक सतगुरु मेरा ऐसा है जो बिना पैसे के, बिना निरीक्षक के, बिल्कुल करुणा भाई उनकी आंखें, और जब वे किसी के सिर पर हाथ रखते थे तो मानो उसका सारा दुख छीन लेते थे और उसके जीवन में सुख भर देते थे। आज गांव गांव में सत्संग भंडारे हो रहे हैं। जिन लोगों के पास कल तक रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज गुरु महाराज की दया से वहाँ सत्संग हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, लोग उनके घर जीमने आ रहे हैं। देखो ये कितना बड़ा एक चमत्कार करा गुरु महाराज ने। गरीब इंसान को तोड़ देती है, लेकिन गरीबी कोई रोटी की नहीं होती, गरीबी कोई धन की नहीं होती। महाराज कहते हैं कि जो समय रहते ही सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सबसे बड़ी गरीबी तो उस नाम की होती है। जिसके पास वो नाम नहीं होता वाकई वो बहुत गरीब होता है। जिसके पास वो नाम रूपी धन होता है वो सबसे अमीर आदमी होता है। तो साध संगत जी, मैं नीरज दास गुरु महाराज की जो वाणी आपको सुना रहा था, मेरा विश्वास है कि आप इस वाणी को जरूर सुनी होगी आपने और इस पर अमल भी जरूर करोगे आप। ये जो मैंने आपको बताई ये हकीकत है। महाराज ने गांव गांव में चलकर, पैदल चलकर इस रविदास मिशन को खड़ा किया है। आज इस मिशन को कुछ लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को अच्छा बनाएंगे और सही मार्ग पर चलकर, गुरु महाराज के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। तो साध संगत जी, गुरु महाराज सभी पर दया करे, सभी पर अपनी मेहर बरसाए। अंतिम शब्द मैं कहना चाहता हूँ साध संगत जी,
यदि आपके अंदर यो रूहानी बात आपको अच्छी लगी हो और आपका दिल कहीं ना कहीं छू गई हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें लोगों के पास कि जो लोगों को पता लग जाए कि हकीकत में समनदास जी महाराज कौन है, जो हमें जगा कर गए, जिन्होंने इस मिशन को जगा दिया। यकीन मानिए वो आज भी ऐसे कैसे ही है। आप आज भी उन्हें सच्चे दिल से पुकार कर देखिए, वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो साथ संगत जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास लिखना ना भूलें। तो सभी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु।